जब तक यह बुरी औरत मुझे छूती है वह परीक्षा के उत्तर चुरा सकती है। लेकिन उसे रोकने के बजाय मैंने जानबूझकर उसे हर एक उत्तर नकल करने दिया। फिर मैं उसे आत्मविश्वास से भरा हुआ पेपर जल्दी जमा करते हुए देखता रहा। वह पहले से ही योजना बना चुकी थी कि परिणाम आने पर मुझे अपमानित करेगी और पूरे स्कूल में मुझे सबसे बड़ा मजाक बना देगी। लेकिन वह कभी भी यह नहीं सोच सकती थी कि मैंने पहले ही एक ऐसा सिस्टम सक्रिय कर लिया था जो अंदरूनी विचारों को बदल सकता था, और मैंने हर सही उत्तर को घातक रूप से गलत विकल्पों से बदल दिया था। असल में उसके पास एक खास शक्ति थी। जैसे ही वह किसी को छूती वह उसके मन के विचार सुन सकती थी। अपने पिछले जीवन में उसने इसी शक्ति के सहारे मुझे पूरी तरह कुचल दिया था। उसने न केवल मेरी ग्रेजुएट स्कूल की सिफारिश छीन ली बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड भी छीन लिया और मुझ पर साहित्यिक चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिससे मैं निराशा में आत्महत्या तक पहुंच गई। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं इस बार एक ऐसे सिस्टम के साथ पुनर्जन्म लेकर आई हूँ जो मन के विचारों को बदल सकता है। इस बार मैं न केवल अपना सब कुछ वापस लूंगी बल्कि इस जीवन चूसने वाली परजीवी को उसकी सजा भी दूंगी। जैसे ही शिक्षक ने परीक्षा शुरू होने की घोषणा की मैंने तुरंत सिस्टम सक्रिय किया और शांतिपूर्वक आदेश दिया, सभी बहुविकल्पीय उत्तरों और अपने विचारों को सी में बदल दो। वह बिल्कुल मेरी उम्मीद के अनुसार फंस गई। जब उसने लगातार सी सुने तो उसे थोड़ी शंका जरूर हुई, लेकिन मेरी टॉपर वाली छवि पर भरोसा करके उसने बिना सोचे हर उत्तर नकल कर लिया। इसके बाद मैंने जानबूझकर तापीय संकुचन और प्रसार के बारे में सोचा, एक ऐसा भौतिकी ज्ञान जिसे पूरी तरह उल्टा कर दिया गया था। उसने बिना सोचे समझे उसे भी हूबहू लिख लिया और इस हास्यास्पद उत्तर को भी अपने पेपर में उतार दिया। टीचर, मैं अपना पेपर जमा करना चाहती हूँ। जब उसने जल्दी पेपर जमा किया वह खुशी से भरी हुई थी। उसे लग रहा था कि कोटा और एलीट दावत का निमंत्रण अब उसका ही है। इसी बीच मैं कक्षा में बैठा था, अपने सही उत्तरों से भरे पेपर को देखते हुए मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। कुछ ही समय बाद उसने फिर वही चाल चलने की कोशिश की। वह यह जानना चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मैंने तुरंत सिस्टम सक्रिय किया और अपने दिमाग में अपने हैंडसम और अमीर बॉयफ्रेंड को एक 300 किलो के बदसूरत कर्ज में डूबे आदमी में बदल दिया। जैसे ही उसने यह सुना उसके चेहरे पर घृणा भर गई और उसने फिलहाल उसे छीनने का विचार छोड़ दिया। उसने दिखावे के लिए मुझे प्रतियोगिता में नाम लिखाने की सलाह दी, लेकिन असल में वह सब उसके अपने भविष्य के लिए था। जल्द ही योग्यता चरण आया, प्रोजेक्ट डिफेंस का दिन। अपने पिछले जीवन में जिस प्रोजेक्ट को मैंने पूरी रात जाग कर तैयार किया था वह उसी तरह उससे चुरा लिया गया था। इस बार मैंने खेल में साथ देने का फैसला किया। मैंने उससे सुलह करने का नाटक किया और जैसे ही उसने मुझे छुआ मैंने जानबूझकर एक दिखने में परफेक्ट आइडिया उसे दे दिया। उसने उसे अनमोल खजाने की तरह लिया और तुरंत पूरी रात जागकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली। डिफेंस के दिन वह सबसे पहले मंच पर गई। वह मेरी बुद्धि को अपने नाम करके शोहरत और सफलता हासिल करने के लिए बेताब थी। जब उसने मुझे दर्शकों में देर से आते देखा तो उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दी, मानो अपनी जीत की घोषणा कर रही हो। फिर जजों और पूरी कक्षा के सामने उसने मेरे चुराए हुए प्लान को शब्द शब्द दोहराया। नीचे बैठे छात्रों में हैरानी की लहर दौड़ गई। उसके समर्थक उसे एक युग में एक बार जन्म लेने वाली प्रतिभा कहने लगे। लेकिन जैसे ही उसकी प्रस्तुति खत्म हुई पैनल में बैठे प्रोफेसरों के चेहरे गंभीर हो गए। उसे लगा कि उसका प्लान बहुत ही शानदार था और वह बेशर्मी से प्रोफेसरों के सामने शेखी बघारने लगी। उसकी यह नकली विनम्रता प्रोफेसर के चेहरे को और भी सख्त बना रही थी। आखिरकार प्रोफेसर खुद को रोक नहीं पाए और बोले, जो कुछ तुमने अभी प्रस्तुत किया है क्या वह सच में तुम्हारा अपना काम है? इस सवाल का सामना करते हुए भी वह जिद पर अड़ी रही और उसे अपना मौलिक काम बताने लगी। प्रोफेसर ली का धैर्य टूट गया और उन्होंने फिर से पूछा। अब उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा, लेकिन यह देखकर कि मैंने अभी तक प्रस्तुति नहीं दी उसने फिर हिम्मत जुटाई और दोबारा वही दावा